प्रियो, प्रार्थना हालातों को बदल देती है। आपके द्वारा की गई प्रार्थना से हर एक बंधन टूट जाते हैं। प्रार्थना से बीमार चंगे हो जाते हैं। प्रार्थना करने से शैतान के हर एक बंधन टूट जाते हैं। दुष्ट रूपी शक्तियों के बंधन समाप्त हो जाते हैं। पीढ़ियों के बंधन टूट जाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप किसी मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से बात करते हैं। प्रार्थना करना परमेश्वर से वार्तालाप करना है। प्रियो, हमें यह कभी भी नहीं समझना चाहिए कि मेरे द्वारा की गई प्रार्थना से कुछ भी नहीं हो सकता। आपके द्वारा की गई प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना के द्वारा आपके लिए रास्ते खुलते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना के प्रभाव से आपकी हर एक जरूरतें पूरी होती हैं। प्रियो, कईयों ने केवल प्रार्थना को एक मंत्र समझ लिया है, एक नियम समझ लिया है। प्रियो, अगर प्रार्थना को नियम समझोगे, मंत्र समझोगे कि दिन की शुरुआत करने से पहले एक बार 5 मिनट की प्रार्थना कर लेना जरूरी है, नहीं तो पूरा दिन अच्छा नहीं होगा। प्रियो, ऐसा नहीं होता है। आज बहुत से लोगों ने यह समझ लिया है कि प्रार्थना करना जरूरी है, नहीं तो हम पर दंड आएगा। प्रियो, मैं ये बता देती हूं, प्रार्थना आपके और उस स्वर्गीय पिता के बीच का एक संबंध है। आप प्रार्थना करते हैं तो बहुत लंबी लंबी फरमाइशें करते हैं, लेकिन प्रियो, प्रार्थना असल में क्या है? आपके और परमेश्वर के बीच का एक गहरा लगाव है। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आपके द्वारा की गई प्रार्थना में बहुत ही ताकत है। बाइबल प्रियो यह बताती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब हम ऐसे अनेक से परमेश्वर के प्रिय लोगों के बारे में जान पाते हैं जिन्होंने बहुत प्रार्थना की, जिन्होंने हर एक काम की शुरुआत करने से पहले प्रार्थना की और उनका काम सफल हुआ। बाइबल बताती है दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करते थे। प्रियो, क्या आपने कभी यह सोचा, प्रभु यीशु मसीह इतने पवित्र होने के बावजूद भी, इतने महान होने के बावजूद भी रात रात भर प्रार्थना करते थे, तो हमें कितनी करनी चाहिए? वो तो खुदा थे, फिर भी उनके पिता के साथ का लगाव देखिए, कितना गहरा लगाव था। प्रियो, हमें भी अपना समय प्रार्थना में बिताना चाहिए। केवल सुबह की 5 मिनट की प्रार्थना करने के बाद हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस 5 मिनट की प्रार्थना के द्वारा मैंने बहुत बड़ा महान काम कर लिया है। प्रियो, हाँ, ये मानती हूं मैं कि हमारे जीवन में बहुत से काम होते हैं, लेकिन प्रियो, हमें टाइम निकाल कर प्रार्थना करना चाहिए। क्या
हमें हमारे स्वर्गीय पिता से हमारे काम दूर कर सकते हैं। प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो इस बात को जान पाते हैं कि प्रार्थना के शक्ति से इजरायली लोग सफल होते थे। प्रियो, आपके भी सफल होने का राज प्रार्थना में है। हालात आपके बदल जाएंगे, आपके दुखों को परमेश्वर हटा देंगे। आप प्रार्थना करें, घुटनों पर आइए। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप दुहाई दे। अगर आप सच्चाई से पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेंगे और आपको उत्तर देंगे। प्रार्थना के द्वारा आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। आपके द्वारा की गई प्रार्थना में बहुत ही ताकत है, बहुत ही शक्ति है। आप प्रार्थना कीजिए, हर क्षेत्र में आप सफल होंगे। आप प्रार्थना कीजिए, आपकी हार नहीं होगी। प्रियो, यह मत सोचें कि आपने जो प्रार्थना की है वह अनसुनी की जाएगी। नहीं, आपकी प्रार्थना स्वर्गीय पिता कभी अनसुनी नहीं करेंगे। आपकी हर एक दुहाई पर परमेश्वर कान लगाते हैं और आपको जरूर उत्तर देंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो। आपके आश्चर्य कर्मों के लिए एक बार फिर से हम बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। हमारे जीवन से सदैव आपकी इच्छा पूरी होती रहे। हम सदैव प्रभु आपके मार्गों पर चले, खराई के साथ, पवित्रता के साथ हम जीवन जी सके। प्रभु, कभी भी आपसे दूर ना जाएं। आपके निकट आनंद की भरपूरी है। हमें प्रभु ऐसा जीवन दीजिए, हमें ऐसा बनाइए कि हम एक प्रार्थनावादी जीवन जी सके, सदैव आपकी इच्छाओं को पूरी कर पाएं, आपके मार्गों पर चल सके। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।